क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट सेट। सेट क्या है, व्हाट इज सेट? ठीक है, सेट हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन देखते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स। ओके, तो इन मैथमेटिक्स अगर मैथ की बात की जाए तो मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे टर्म्स का कलेक्शन होता है, लाइक कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ ट्रायंगल्स। सो इन मैथमेटिक्स जो कलेक्शन होता है लाइक प्राइम नंबर और पॉइंट्स, इनका जो इनको अपन इनके कलेक्शन क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। ओके, और भी इनके बारे में पूरा डिटेल आज अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि कोई भी जैसे नेचुरल नंबर है आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6, ये सारे नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, इंटीजर्स -1 -2 -3 0 1 2 3, ठीक है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये भी एक कलेक्शन हो गया इंटीजर्स, नेचुरल नंबर। होल नंबर्स, ज़ीरो 1 2 3, ये सारे कलेक्शन हो गए आपके। ओके, तो इनका जो सेट होगा, ठीक है, इनका सेट होगा, इनका जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जो इंटीजर्स हैं इनका जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा। ठीक है, इस तरह नेचुरल नंबर 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट, इनका भी जो कलेक्शन होगा वो भी एक सेट होगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। सेट कैन बी रिप्रेजेंट टू टाइप्स, बाय टू टाइप्स। फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर मेथड, set can be represented by two method. Okay, first roster method, second set builder method. Okay, रोस्टर मेथड में कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेट को? रोस्टर में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास। ओके, कॉमा से जो है एलिमेंट्स सेपरेटेड होते हैं और वो एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज होते हैं। ठीक है, लाइक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो 1 2 3 डैश डैश, ठीक है, ये हो गया आपका क्या होगा, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म की बात की जाए, इस तरह बहुत सारे जो है जो ये कलेक्शन होगा इन दिस फॉर्म, ये सारे क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, रोस्टर मेथड हो जाएगा। ठीक है, ये सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया। अब बात आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर मेथड की बात करें सेट को रिप्रेजेंट करने का, तो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो उनका जो कलेक्शन होता है वो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी वो एक ही प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, इसके बाद बाकी जो एलिमेंट्स होंगे उसके बाहर के वो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ठीक है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे या सेट बिल्डर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, लाइक V, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, V इज अ सेट ऑफ, लाइक अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं AEIOU। ओके, इसको अपन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये क्या है, वोवेल्स हैं। ठीक है,
collection of vowels, तो V is a set of x where x are vowel of English alphabet. सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, मेथड है, वो इस तरह सेंटेंस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेट्स में जो एलिमेंट है वो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि ये सारे लेटर्स क्या हैं, वॉवेल है। ठीक है, इसके बाहर के जो भी बाकी लेटर्स होंगे वो क्या, वो इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, सिर्फ यही जो है एलिमेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन शो कर रही है कि V इज अ सेट ऑफ X वेयर X आर वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, X जो है वो क्या है, वॉवेल हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है और रोस्टर फॉर्म क्या है सेट को रिप्रेजेंट करने का। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगेन अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, यहाँ पे कौन कौन से जो है आपके सेट्स हैं। ठीक है, तो और जस्टिफाई करना है आपको। पहला है यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे। ठीक है, तो जे से जो शुरू हो रहे हैं मंथ वो एक फिक्स है, जून, जुलाई, जनवरी। ठीक है, ये फिक्स है। तो जो एलिमेंट्स, किसी भी सेट के एलिमेंट्स अगर वेल डिफाइंड है, अच्छी तरह परिभाषित है, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक सेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है वो एक सेट है। ठीक है, तो फर्स्ट इज सेट करेक्ट। ठीक है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। ठीक है, नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी पर्सन के लिए कौन से राइटर्स बेस्ट हैं, तो हो सकता है वो राइटर्स किसी और पर्सन के लिए बेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो कलेक्शन बनेगा वो डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो सेकंड इज नॉट अ सेट। सेकंड इज नॉट अ सेट। थर्ड की बात करें अपन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वही सिचुएशन है कि 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी पर्सन के लिए कोई भी प्लेयर बेस्ट हो सकता है, बट अदर पर्सन के लिए वो बेस्ट नहीं हो सकता है। तो जो एक कलेक्शन बनेगा वो किसी पर्सन के लिए डिफरेंट अलग होगा और दूसरे पर्सन के लिए डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो थर्ड कलेक्शन होगा वो भी सेट नहीं है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। ठीक है, आपकी क्लास में जो बॉयज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन, ये तो वेल डिफाइंड है। ठीक है, कितने बॉयज़ पढ़ रहे हैं, वो सारे बॉयज़ यहाँ पे आ जाएंगे, एक वेल डिफाइंड सेट है, तो ये एक सेट है, तो यहाँ पे ये इसको अपन सेट मानेंगे। ठीक है, इट इज़ अ वेल डिफाइंड सेट। इसके बाद फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 की बात की जाए तो यहाँ पे 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो वेल डिफाइंड है। 1 से लेकर 99 तक आ जाएंगे इस सेट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन एक सेट होगा। ठीक है, तो फिफ्थ आपका सेट होगा। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर, द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नोवेल्स लिखे हैं उनका कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेल डिफाइंड है, जितने भी नोवेल्स मुंशी प्रेमचंद या क्योंकि स्पेसिफाइड है यहाँ पे कि मुंशी प्रेमचंद के ही नोवेल्स लिखने हैं। ठीक है, तो उन्होंने जितने नोवेल्स लिखे होंगे वो इस कलेक्शन में आ जाएंगे, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड है, तो ये एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, नेक्स्ट नंबर है आपका 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है, तो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो यह भी एक, ये भी एक क्या हो जाएगा आपका सेट होगा। ठीक है,
इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेट होगा, ठीक है। तो इसको भी अपन सेट मानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। कलेक्शन मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो किसी भी पर्सन के लिए कोई एनिमल्स डेंजरस हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए वो एनिमल डेंजरस नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है, कि किस तरह के डेंजरस एनिमल्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पे एक वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अपन सेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 9th इज नॉट अ सेट, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे हमने सारे जो है यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए। इनको आप एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं वे प्रॉपर मैनर में अगर आप नोट्स बनाएंगे। और बाकी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ओके। इसके बाद अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखते हैं लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जो सेट है वो 1 से लेकर 6 नंबर्स का है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल इन द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ब्लैंक स्पेसेस पे करेक्ट सिंबल जो है आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 5 - a, ठीक है। तो क्या 5 a का एलिमेंट है, सेट a का एलिमेंट है? देख लेते हैं। यहाँ पे 5 रिप्रेजेंट है, तो ये इसको एलिमेंट के लिए अपन ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 8 इज अब यहाँ पे देखते हैं 8 क्या a का एलिमेंट है? नहीं है। तो अपन ये सेट बनाकर इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 0 इज अ सेट ऑफ ए। क्या 0 है सेट में? नहीं है। तो यहाँ पे भी अपन इसको 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। 0 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ ए। अब 4 को भी देखते हैं, क्या 4 ए सेट ए में है? यस, यहाँ पे 4 है, तो इसको अपन 4 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, ओके। 2 - a, क्या 2 यहाँ पे प्रेजेंट है? यस, 2 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। सो यहाँ पे ये सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद 10 है। 10 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? 10 प्रेजेंट नहीं है, तो इसको यहाँ पे अपन क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन से सिंबल किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंट अगर वहाँ पे है तो ये सिंबल यूज़ करेंगे, एलिमेंट नहीं है तो अपन ये सिंबल यूज करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ।